अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप शॉर्टकट में AP के नाम से भी जानते होंगे। तो AP अर्थात कि समानांतर श्रेणी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और इस क्लास की खासियत यही है कि सभी प्रश्न इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और NCERT के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न सेट किया गया, अर्थात कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों छात्रों के लिए क्लास समान रूप से उपयोगी है। तो हम लोग चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। यदि वे क्लासेज आप नहीं देखेंगे तो उसका लिंक उन सभी प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया हूं, ताकि आपको जब इच्छा करे तब जो चैप्टर समझ में नहीं आए वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां पे आपको सभी विषय का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। आपसे क्या प्रश्न में पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस। तो आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो कहिएगा सर बोला है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस अर्थात कि D ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सार्वंतर वही होता है कि कोई भी AP दिया रहेगा उसमें से कोई भी दो पद उठाकर घटा देंगे, जैसे A2 - 7 अर्थात कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तब भी D निकल जाएगा, या A3 - A2 घटा देंगे तब भी D निकल जाएगा। अर्थात कि AP का कोई भी पद हम दो उठाकर घटाते हैं तो D निकलता है, क्रम विपरीत रहता है, जैसे A2 - 7 A3 - A2। इसमें आप D कैसे बताएंगे, तो कहिएगा सर अगर हमको A1 A2 या A3 मालूम हो जाए तो हम D बता सकते हैं। तो इसमें देखिए AP का सामान्य पद अर्थात कि जनरल फॉर्म AN बराबर 6 - 4n दिया है। तो चलिए हमको A1 A2 चाहिए तभी हम D बताएंगे, तो A1 हम निकालते हैं। तो A1 अर्थात कि N का मान हमने कितना पुट किया है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 - 4 और N के जगह पर हमारा हो गया 1। तो 6 में से 4 में 1 में गुना करेंगे तो 4, और 6 में से 4 माइनस कीजिएगा तो बचेगा 2, अर्थात कि हमने प्रथम पद निकाल लिया। प्रथम पद हमारा कितना निकल गया 2। अब इसी तरह हम दूसरा पद निकालेंगे तो A2 बराबर, तो A2 बराबर कितना होगा, तो 6 - 4 और N के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे AN यहाँ पे N होता है तो N यहाँ पे हमने 2 रख दिया सर, तो यहाँ पे भी N का मान कितना रखेंगे 2। अब इसको भी घटाएंगे तो 6 - 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 8। 8 में से 6 घटाइएगा तो -2। आपको A1 भी मालूम हो गया, A2 भी मालूम हो गया, तो आप D बराबर फॉर्मूला जानते हैं, A2 - A1 होता है। तो A2 कितना है -2, यहाँ पे A1 कितना है, तो अभी हम लोग निकाले हैं 2, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप आगे भी निकाल कर चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आए तो परीक्षा में आपको 2 ही निकाल कर घटा लेना है, जो इच्छा करें, नहीं कि A1 A2 कोई भी। आप A3 भी फाइंड करेंगे तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। 6 माइनस यहाँ पे 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, तो आपका 12 - 6 निकालना होगा। तो आप कहेंगे हम A3 - A2 करेंगे तब भी कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका A3 होगा -6 और माइनस A2 कितना है हमारा, तो -2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 यानी 6 और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, ये -6 है, यहाँ पे +2 कितना आएगा आपका -4। भी आ गया आपका -4, अर्थात कि किसी भी विधि से आप बनाएंगे आपको -4 ही आंसर आने वाला है। तो ऐसे प्रश्न को बस इसी तरीका पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। पूछा है कि ये समानांतर श्रेणी दिया गया, इसका कौन सा पद ऐसे हम लिखते जाएंगे तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो चलिए नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि समानांतर श्रेणी का Nवां पद अर्थात कि N नंबर वाला टर्म जो है वो 0 है। प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं तो यही तरीका आपको अपनाना है हल करने का, कि हमने क्या मान लिया कि इस AP का N नंबर पे हम ऐसे ही पद लिखते जाएंगे और N नंबर पे एक ऐसा पद आएगा जिसका मान 0 हो जाएगा। तब हमको क्या निकालना है, तो EN हम निकालेंगे तो कितना होता है फॉर्मूला देखिए आपको याद रहना चाहिए। एक्सरसाइज का आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो AN बराबर A + N - 1 × D होता है, इतना फॉर्मूला आप जानते हैं। हमको AN निकालना है अर्थात कि
nवां पद निकालना है। तो a कितना है, तो हमारा है 80 आप प्लस n-1 तो उसी तरह रहेगा। और d कितना रहेगा, तो कोई भी दो टर्म अभी हम लोग सीखे उठा के ऐसे घटा लेंगे तो d निकल जाता है। तो कोई भी दो टर्म घटाइएगा, देखिए 72 में से आप 76 घटाइएगा तभी -4 आएगा, 76 में से 80 घटाइएगा तभी -4 आएगा, और 68 में से 72 माइनस कीजिएगा तभी -4 आएगा। अर्थात कि d का मान हमारा कितना मिल गया, -4। अब an का मान दिया गया है कितना है, 0। देखिए nवां पद हमने मान लिया है कितना है, 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 80 उसी तरह रह जाएगा आपका। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस और प्लस में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो माइनस, और 4 से n में गुना करेंगे तो 4n, फिर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, और बराबर कितना है, 0। क्यों, क्योंकि an का मान हमने इसमें दिया गया है कि कौन सा पद 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसी में 4 आपको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 84 माइनस 4n इज इक्वल टू 0, या 4n माइनस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में, तो 4n इज इक्वल टू 84। आप समझ पा रहे हैं, बराबर के इस साइड था तो हम लोग इसको इस साइड भेजे हैं। या n इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 4 आप कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21। अर्थात कि आपने माना था कि nवां पद 0 है, आपने n का मान निकाल दिया 21, तो कहिएगा nवां पद अर्थात कि 21वां पद। देखिए ध्यान से ऑप्शन बी पे दिया गया है कि 21वां पद, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगे एग्जामिनेशन हॉल में तो इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ठीक है आंसर बता दिया कि 21वां पद सर इसका 0 होगा, लेकिन 21वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा a प्लस 20d। तो a कितना है आपका 80, आप 20, और d कितना है तो हम लोग फाइंड आउट किए थे -4। तो 80 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे फिर 80, तो कितना हो जाएगा, 0। अर्थात कि देखिए हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है, 21वां पद कितना आ रहा है, 0। ऐसे प्रश्नों को आपको इसी रूप में सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2 नंबर में आए आपसे 1 नंबर में पूछा जाए, ऐसे ही मेथड आपका प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। फिर आपसे कह रहा है कि अगर एक समानांतर श्रेणी का दिया गया जिसका nवां पद अर्थात कि an बराबर कितना दिया है, 6n-2। अब आपसे पूछा है कि सर इसका पहला कर दीजिए, तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि कैसे कोई भी nवां पद दिया रहे तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा जो पूछेगा हम निकाल सकते हैं। हम सीधे क्या करेंगे, a और पहला पद हमको निकालना है अर्थात कि a1 निकालना है। तो 6 और n का मान हमने कितना रखा, 1, क्योंकि पहला पद निकाल रहे हैं तो -2, 6 -2 इज इक्वल टू 4। अर्थात कि आपका आंसर क्या आ गया, सर 4। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे मैथ में क्या होता है कि इतना टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं तो ये मैथ में इसी टाइप पे प्रश्न आएगा। भले ही अंक यहाँ पे चेंज कर देगा, 2 के जगह पे 4 कर दे, यहाँ पे 3 कर दे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे पहला पद के जगह पे दूसरा पद पूछता तो हम लोग n का मान कितना रखते, 2। 10वां पद, 100वां पद जो पूछता तो वहां पे इसी n का मान को अलग करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ टाइप समझना है। करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न आया है, क्योंकि ऐसा प्रश्न तो हर साल, भले ही ये अंक चेंज हो जाएगा लेकिन इस पैटर्न पे हर साल प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, अर्थात कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। आपको बतलाना है कि इसमें से चारों में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो आप पढ़े होंगे कि समानांतर श्रेणी में कोई भी पद कब होता है, ये आपको समानांतर श्रेणी का परिभाषा याद होना चाहिए। तो आप क्या पढ़े हैं कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, और वो निश्चित संख्या क्या कहलाता है, डी। अर्थात कि हम डी निकालेंगे, कोई भी श्रेणी दिया रहेगा जैसे a2 - a1 है, उसी तरह हम a3 - a2 कुछ भी निकालेंगे, अगर तक डी हमारा बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि समानांतर श्रेणी में है। तो चलिए इसको घटाकर निकालते हैं। a2 - a1 यहाँ से देखिए 4 से -2 आपको घटाना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा। ऐसे आप अलग अलग घटा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो यहीं पे घटा लीजिए। तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 4 और +2 कितना होगा आपका 6। फिर -6 से -4 आपको घटाना है तो हो जाएगा -10। देखिए बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं आए। उसी तरह इसको आप घटाइएगा, a² - a, aq - a²। तो इसमें से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, a कॉमन लेंगे, a भी बराबर नहीं आने वाला है, तो ऑलरेडी गुणोत्तर श्रेणी अर्थात कि जीपी में लिखा गया है न्यूमेरिकल प्रोग्रेशन में। अब चलिए इसको भी घटाते हैं। डी नंबर को देखिए, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 9 में से भी 3 घटाइएगा, ये भी सब गुणोत्तर श्रेणी में इसको लिखा गया, तो कितना होगा 6। इसमें से आप 9 घटाइएगा तो 18, तो ये भी एक समान नहीं है, तो इसीलिए ये भी एपी में नहीं होगा। तो एक बचा तो यही एपी में है। ऐसे आप घटाकर चेक भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेक करके भी इसको दिखा दे रहा हूं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a2 - a1, तो 1/2 - 3/2 घटाएंगे, 2 2 आपका कम
एलसीएम हो जाएगा, 1 में से 3 घटाइएगा तो होगा -2, अर्थात कि कितना हो जाएगा -1। उसी तरह इसको भी आपको घटाना पड़ेगा तो -1/2 और -1/2 को आप घटाइएगा तो 2 आपका एलसीएम और यहाँ पे -1 प्लस -1 दोनों क्या हो जाएगा साइन माइनस, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा -1। उसी तरह इसको भी आप घटाएंगे तो -1। तो देखिए हमारा डी जो है सभी जगह कॉमन डिफरेंस बिल्कुल समान आ रहा है, इसीलिए समानांतर श्रेणी में है। तो ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाएगा, उम्मीद करता हूं आप इसी तरह हल कर लेंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सारबंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। अर्थात देखिए क्या पूछ रहा है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स इज। फल का फार्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि SN बराबर क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। आपको देखिए फार्मूला याद रखना, एपी चैप्टर इतना आसान है कि सब्जेक्टिव कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और छोड़ने का मतलब नहीं कि गलत बना दिए, उसको बिल्कुल सही बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें 2-3 फार्मूला उसको अगर आप याद रखें तो सारा चीज खेल इसी फार्मूला का है। तो हमको फार्मूला मालूम हो गया सर, SN बराबर क्या होगा, n/2 × 2a + n-1 × d। अब SN तो S और N कितना है, तो यहाँ पे लिखा है कि 10 पदों का योग हमको चाहिए। S मतलब क्या होता है, सम ऑफ 10 टर्म्स। N का मान अभी हमने कितना रखा 10, तो यहाँ पे भी कितना होगा सर 10/2। 2a का मान कहाँ से लाइएगा, तो यहाँ पे दे दिया है, देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना है a, तो a हमारा है 13 प्लस n-1 अर्थात कि 10-1 इंटू डी का मान तो यहाँ पे दे दिया है, प्रश्न को इजी कर दिया है। तो -4 या हमारा कितना होगा, तो इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका मिलने वाला है 26 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 आप घटाइएगा तो 9 - 4। अब चलिए इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। अगर आप भी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे तो इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका आपका कितना आंसर हो रहा है। 5 × 26 और यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -9 में 4 से गुना करेंगे 36। 5 × 36 - 26 कितना होगा 10। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 नहीं होगा, कितना होगा -10। क्यों, क्योंकि सर माइनस वाला संख्या ज्यादा है। तो -10 से 5 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो -50। अर्थात कि आंसर यहाँ से ध्यान से देखिएगा -50 कहाँ पे दिया गया है, बी पे। और वहीं पे सोचिए यहाँ पे आप अगर जैसे ही प्लस लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 50, वैसे ही आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत और आपका 1 अंक कट जाएगा। तो इसीलिए मैथ में ध्यानपूर्वक माइनस प्लस का ख्याल रखना है, बाकी सभी तो फार्मूला का खेल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ गया, बी। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। देखिए बड़ा शानदार और लाजवाब प्रश्न इसे आप बोल सकते हैं। यदि x y z समानांतर श्रेणी में है तो y का मान कितना होगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न और बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न है। क्या पूछा है सर हमसे कि x y z समानांतर श्रेणी में दिया गया है, अर्थात कि ये समानांतर श्रेणी के 3 पद दे दिया है। ए है हमारा A1, ए है A2, ए है हमको A3 दिया है। अब समानांतर श्रेणी में यदि है तो इसका मतलब क्या है कि इसका कॉमन डिफरेंस सभी का बराबर है, अर्थात कि हम डी का मान निकालेंगे तो सबका मान जो भी आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बराबर आना चाहिए तभी ये समानांतर श्रेणी में है। अर्थात कि कहने का तात्पर्य क्या है कि A3 - A2 बराबर होना चाहिए A2 - A1, तभी ये समानांतर श्रेणी में। ऑलरेडी ये प्रश्न में कह रहा है कि x y z आर इन AP, कि AP में है तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर है। तो A3 कितना है सर, तो Z। A3 कितना है Z। A2 कितना है तो Y। और फिर मैं आपसे पूछूंगा A2 कितना है, तो कहिएगा देखिए यहाँ पे A2 दूसरा नंबर टर्म कितना है Y, और A1 कितना है सर, तो यहाँ पे दिया गया पहले नंबर पे X। इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो Z इधर ही रहने देते हैं, यहाँ पे -x को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +x। यहाँ पे y ये -y है तो इधर आके हो गया आपका +y, या Z + x उसी तरह रहने दीजिए। और y और y, एक y पहले से था एक y और आ गया तो 2y इसका संख्या बढ़ गया, या y = Z + x / 2। कहाँ पे दिया है, तो Z + x / 2 ऑप्शन बी पे दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझोगे, बिल्कुल कॉमन प्रश्न था। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग एपी का फार्मूला लाके इसको सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का सारबंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले इस रूट को आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं। तो रूट को तोड़ने का तरीका आपको मालूम होगा, जैसे 18 को तोड़ना है तो ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से 3, अर्थात कि कितना आ गया आपका 3√2। उसी तरह 50 का निकालिएगा तो आपका होगा 5√2।
0। कैसे, फिर हम एक बार और निकाल कर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 50 का ऐसे आप निकालेंगे तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 से हो जाएगा आपका 5 अर्थात कि 5√2। ऐसे ही हमको 98 का निकालना है तो कितना हो जाएगा 7√2, क्योंकि देखिए 7 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 में 2 से गुना करेंगे तो 98। उसी तरह इसका आ जाएगा आपका 9√2 अर्थात कि इसका हमने रूट निकाल दिया। अब हमसे पूछा है अंतर बताइए, कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना है तो डी बराबर कोई 2 घटा लेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5√2 में से आप 3√2 गायब कर दीजिएगा अर्थात कि आपके पास पहले 5 को √2 था और अब उसमें से 3√2 भाग गया है तो कितना √2 बचा है, तो अभी मेरे पास √2 बचा है लेकिन कितना √2 है तो 2√2। ऐसे ही आप कोई भी घटाएंगे में से 7 घटाइएगा तभी 2√2 अर्थात कि आंसर क्या, अर्थात कि इसका आंसर फाइनल आंसर क्या हो गया 2√2 ऑप्शन बी पे दिया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का 21वां पद क्या होगा, अर्थात कि आपसे क्या पूछा है कि a21 क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे a21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे a + 20d। फॉर्मूला आपको याद होगा, कोई भी टर्म निकालना होता है तो उससे एक पीछे वाला d से गुना करेंगे, बस निकल जाएगा। a में उतना ही जोड़ना है। मान लीजिए आपसे कहता है कि 100वां पद कितना होगा तो a 100 बराबर a + 99d। 50वां पद कितना होगा तो a + 49d। अब a का मान कहां से मिलेगा सर, तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद कितना दिया है -3, 20 उसी तरह रहेगा। फॉर्मूला का है d कहां से मिलेगा तो कोई 2 घटा लेंगे, तो कोई 2 घटाइएगा तो कितना आने वाला है 7। अब तो आप समझदार हो चुके हैं, 2 उठाकर हम घटाए हैं। 18 में से 11 घटाएंगे तब भी 7, 11 में से 4 घटाएंगे तब भी 7, 4 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस तभी कितना हो जाएगा 7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे कितना होगा तो -3 उसी तरह रहेगा और मल्टीप्लाई देखिएगा इसके बीच में, तो 20 में 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 140। अब इसको आपको घटा लेना है, घटाइएगा प्लस वाला ज्यादा है, साइन प्लस का रहेगा अर्थात कि कितना आएगा 137। इसको जैसे ही माइनस को प्लस आप करेंगे तैसे ही आपका आंसर आ जाता है जो नंबर 1 पे दिया है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन डी 137 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपसे कि समानांतर श्रेणी इतना के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो अभी मैंने ऐसा प्रश्न बताया, तो आप करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप कभी भी देखें तो वीडियो को रोककर इसको सॉल्व करके जरूर आपको बताकर तब इसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे 10 पदों का योग, तो फिर हम कहेंगे कि एसएन का फॉर्मूला बताइए, तो कहिएगा सर n/2 × 2a + n-1 × d। एसएन कितना टर्म निकालना है 10, n का मान हमारे पास आ गया 10/2, 2a का मान कितना है सर, तो जो सबसे पहले दिया गया है 2, n-1 तो n अभी हर जगह मैंने मान पुट किया 10 क्योंकि यहाँ पे 10 पद का हमको निकालना है। d कैसे मिलेगा सर, तो 7 में से 2 घटा लें, 12 में से 7 घटाएं, कुछ भी करेंगे 5 ही आने वाला है, तो ये हमारा d हो गया। यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई हो गया आपका 4 और प्लस 10 में से 1 घटाइएगा तो 9, 9 में 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 45, और यहाँ पे 5 × 45 + 4 कितना हो गया 49। यहाँ पे 5 से 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 54, अर्थात कि 245 आपका आंसर आ रहा है कि नहीं नीचे जरूर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद आपसे फिर पूछ दिया। तो nवां पद का फॉर्मूला तो an आपसे पूछा, nवां पद मतलब अंतिमवां पद। यहीं पे n पद का योगफल पूछा तो आपसे कितना होता है, यहाँ पे s हो जाता क्योंकि हम लोग सम निकालते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे nth टर्म पूछा है तो an = n-1 × d। an का फॉर्मूला होता है हमसे nवां पद अर्थात कि an ही पूछा है। a कितना है सर, तो यहाँ पे दिया है 14, तो 14 + n-1 तो n-1 तो उसी तरह रहेगा क्योंकि n ही हम निकाल रहे हैं। d कितना होगा तो यहाँ पे कोई भी घटा लेंगे, 9 में से 14 हम घटाएंगे तब -5, 4 में से 9 घटाइएगा तब भी -5, माइनस में से -4 घटाएंगे तब भी -5, इसको भी घटाएंगे तब भी -5, अर्थात कि हमारा d कितना दिया है तो -5। तो इसको सॉल्व करना है, 14 उसी तरह रहेगा, यहाँ से ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस कितना होगा हमारा माइनस और 5n, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो गया आपका +5। यहाँ पे 14 और 5 ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो कितना होगा 19 - n। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। देखिए इसमें क्या आप गलती करेंगे, कहीं पे प्लस में दिया है कहीं पे माइनस में, तो प्लस माइनस का ख्याल रखना। तो यही आपका बी नंबर पे दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपके एपी जो 5 नंबर चैप्टर था उससे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और आप आगे आप किस सब्जेक्ट पे क्लास चाहते हैं या कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।